हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 57 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। देखो अब क्वेश्चंस इसमें स्टार्ट हो गए हैं। आइए करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 एक वीडियो के द्वारा दोनों ही भाषाओं में करते हैं। क्या है, एक हेमिस्फेयर है हमारे पास, होलो यानी जैसे कटोरी होती है हमारे पास, और उसके ऊपर एक हमने सिलेंडर रख दिया, वो भी होलो। जैसे गिलास होता है, गिलास का एक सिरा बंद होता है, एक खुला होता है, इसके दोनों सिरे खुले हैं और ये ऐसे उसके ऊपर हमने रख दिया तो ये बर्तन बन गया इस टाइप का। टोटल हाइट 13 दे रखी है, ये टोटल डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी 7 हो गया। तो अब टोटल 13 में से इसको माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। कहता इनर सरफेस एरिया निकालो। इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया सेम है, ठीक है ना। इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया बिल्कुल हमारे क्या है, सेम। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, अगर इनर की बजाय आउटर भी बोल देना तो कंफ्यूज मत होना। क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। दोनों को ही CSA निकाल दे, क्योंकि ना तो इसमें ऊपर वाली प्लेन सरफेस है, नीचे वाली भी नहीं है, और ना ही हेमिस्फेयर में, तो TS से तो निकल ही नहीं सकता था। तो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ से r बच गया और यहाँ से h बच गया, तो 222/7। r कितना है, 7 ही है, 7 प्लस 6 बस 44 मल्टीप्लाइड बाय 13, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। आइए देखते हैं इसको भी एक वीडियो के द्वारा, ताकि इसका हल आपको आसानी से समझ में आ सके और आप इसको अपनी कॉपी में कर सकें। सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर ऊपर से काट कर इसमें से निकाल दिया, जैसे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम का स्कूप निकाल देता है ना, इसी टाइप से, और एक इसी टाइप से नीचे से काट दिया। तो अब इसके बाद जो ये सॉलिड बच गया है, यानी एक हेमिस्फेरिकल इधर से कट गया, एक हेमिस्फेयर हमारा इधर से कट गया। हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस भी हमें गिवन है। तो कहता नाउ फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक है, किसका एरिया फाइंड आउट करना, हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो सॉलिड हमारा बच गया है हेमिस्फेरिकल निकालने के बाद, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या रिक्वायर्ड सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, क्या, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस इंटू, एक हेमिस्फेयर उधर है, एक हेमिस्फेयर इधर है, ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। बस सिंपल है। 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ से h आया, यहाँ से 2r आ गया, तो 2 इंटू में 22/7। r हमारे पास 35/10 लिख लें उसको, 3.5 है, तो ये 10 है हमारे पास, इसको 2 इंटू में 35/10, बस ये 5 से कट गया, 5 से 2 कट गया, 2 से फिर ये कट गया, तो बाहर तो 22 रह गया, 2 से ये 5 कट गया, 5 से फिर ये 7 कट गया, अंदर हमारा 17 आ गया। जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा डेट इज द आंसर ऑफ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, एक ये क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, घनाकार ब्लॉक बोल रहा जिसको, ये हमारा ये क्यूबिकल ब्लॉक्स है, इसका जो किनारा है यानी एज बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर, सब 7 है इसमें, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला रखा गया है। पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। देखो अधिकतम व्यास क्या है, ये इस किनारे को इधर से टच करे और इस किनारे को इधर से टच करे, तो ये इसका अधिकतम व्यास हो जाएगा। ये कितना होगा, जितना इसका किनारा है, तो अधिकतम व्यास इसका 7 सेंटीमीटर हो सकता है। घनाकार ब्लॉक का किनारा 7 इज इक्वल टू अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, क्योंकि किनारे से बाहर तो हम उसको निकाल नहीं सकते, तो ये इसका व्यास आ गया। कहता इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब जब ये ठोस बन गया, कैसे, जब हमने घनाकार बॉक्स के ऊपर ये हेमिस्फेयर रख दिया
तो अब ये जो भी हमें बाहर से इसकी सरफेस दिखाई दे रही है उसका हमें निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा, ये देखो, ये जो क्यूब है हमारे पास, घन है, इसका सरफेस एरिया प्लस ये जो हमने हेमिस्फीयर रख दिया, इसमें खाली कर्व्ड ऊपर वाली जो सी एस से है वही पार्ट हमें दिखाई दे रहा, क्योंकि नीचे का जो सर्कल है वो तो उसके ऊपर चिपक गया, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका हेमिस्फीयर या अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस जो सर्कुलर पार्ट घन पर चिपक गया, क्योंकि वो तो चिपक गया, वो तो उसने घेर लिया, वो तो दिखाई हमें दे नहीं रहा कहीं से, तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या कहता है ये, तो हमने घनाकार बॉक्स का किनारा हमारे पास आ गया है, और क्या आ गया हमारे पास, अधिकतम व्यास आ गया है, क्योंकि किनारे से बाहर वो नहीं निकल सकता है। अब हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या है, जो क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास उसका क्षेत्रफल 6L² होता है वो, प्लस उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS से 2πr², और अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल हम उसमें से ये जो दे रखा है इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद देखो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, 6 इंटू में L का स्क्वायर यानी किनारा, ये 2πr², अर्धगोले का जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल माइनस सर्कल का, सर्कल कौन सा, जो अर्धगोले में सर्कल है वो क्यूब के ऊपर चिपक गया, वो सरफेस उसने ढक लिया। बस अब आपको वैल्यूज रखनी है, किनारा कितना है 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि किनारा 7, व्यास भी 7, तो त्रिज्या हमारी 7/2 हमें दे रखी है। बस अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने एक काम और करा, 2πr² में से πr² माइनस करा, तो ये πr² ही हमारा बच गया है। अब आपको इसमें वैल्यूज़ रखनी है और इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने पर दिस विल बी योर आंसर। देखो इन्होंने क्यूब में निकाल रखा है, क्यूब यहाँ पे क्यूब लिख रखा है, गलत लिख दिया, क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया है। आइए बच्चों अब करते हैं ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इन तीनों को भी हम एक वीडियो द्वारा ही समझेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा है, फिर 3rd करा है, और सबसे बाद में क्वेश्चन नंबर 1 करा है। आपको ये वीडियो देखने के बाद तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये अपनी अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, उनकी साफ साफ सी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद। इस टाइप के हमें सॉलिड दे रखी है, कैसे, ये कोई क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब क्यूबिकल बॉक्स तो मेरे पास नहीं था, हम इसकी बजाय क्यूबॉइड ले लेते हैं। मेनली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहा है, ये इसको आप क्यों भी मान लो, इसके ऊपर हमने इस तरह से ये हेमिस्फेयर रख दिया। तो देखो ज़रा ध्यान से, अब ये हेमिस्फेयर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसने जितना इसका बेस है उतना एरिया इसका कवर कर दिया, यानी वो एरिया माइनस हो जाएगा, और उसके प्लेस पर क्या ऐड हो जाएगा, जो ये हेमिस्फेयर का ऊपर का CS से आ गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा है, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये TS से ऑफ ब्लॉक प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस जो ये आपस में यहाँ पर हट गया, क्योंकि ये एरिया अब हमें इसमें से हटाना पड़ेगा जितना इसमें लग गया, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। देखो ऑल फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सारी चीज़ें हमने यहीं पर दिखा दी हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया या TS से ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, TS से ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CS से, उसका तो CS से क्योंकि ऊपर ऊपर का पार्ट है, सर्कुलर पार्ट तो हम ले नहीं रहे, वो तो दब गया अंदर की साइड, CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल, मैं HS लिख रहा हूँ, पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो ये इसमें फार्मूला हमारे पास लगने वाला है। TS से ऑफ क्यूबिकल पार्ट क्या होता था, 6L² प्लस ये क्या होता था 2πr² माइनस πr², क्योंकि नीचे सर्कल है। तो इसको थोड़ा सा पहले हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ये πr² ही बन जाएगा, 2πr² में से माइनस हो गया, बस इसकी वैल्यू कर दो, 6 × 5 × 5 प्लस 22/7, इसकी वैल्यू क्या है 4.2/2 एंड 4.2/2, 2 से इसको काट दो, ये 2.1 आ गया, 2 से इसको काट दो, ये भी 2.1 आ गया,
7 से काट दोगे 0.3 आ जाए। इनको सबको मल्टीप्लाई करो, इनको सबको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 4 ये हमने फिगर बना दिया। फिर से फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये बाउल रख दिया है इस टाइप से अंदर को करके। होलो सिलेंडर है हमारे पास, यानी यहाँ से भी कुछ नहीं है और ऊपर से भी कुछ नहीं, उसके अंदर हमने एक बाउल फंसा दिया है। तो कहता है ये एक क्या है, ये बर्ड बाथ, इसमें बर्ड आए, अपना पानी भर रखा, उसमें नहा के और अपना चली जाए, ये ऊपर रख दिया उन्होंने। कहता है इसकी हाइट है 1.45 मीटर और रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर। तो इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर, हमने इस मीटर को भी कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में बना लिया। तो अब कहता है ये जो बर्ड बाथ है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर। देखो सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर तो होलो है, तो सिलेंडर में तो खाली कौन सा पोर्शन निकालेंगे, ये इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है, तो सिलेंडर में तो ये वाला CS से हो गया, प्लस ये इस टाइप से, देखो जैसे इसमें ये गड्ढा हो रहा है, ये इस टाइप से, तो हमें ये क्या है, ये हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर का ऊपर भी होलो है, तो हेमिस्फेयर का CS से प्लस ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका CS से, तो इससे बर्ड बाथ का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, उन्हीं की लैंग्वेज में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, CS से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एंड CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, सारी फिगर हमने वहीं दिखाई हुई हैं। तो क्या होता है, ये 2πr/h होता है प्लस ये πr² होता है। तो πr हमारा कॉमन आ गया, 2h प्लस ये r आ गया, तो 22/7, r कितना है 30, 2h, 2 इंटू में 145 प्लस 30। बस इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा तुम्हारे पास ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 290, 290 प्लस 30, 320। बस इसको सोल्व कर लो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 कह रहा है 2 क्यूब है हमारे पास, यानी घन है, जिसका वॉल्यूम हमें पता है, दोनों को मिलाकर रखा गया एक साथ इस टाइप से, ये भी और ये भी, दोनों का वॉल्यूम पता है, दोनों सेम साइज के हैं। तो हमें एज नहीं पता उसकी, यानी एल हमें नहीं पता, एल या ए जो भी होती है, तो हमने क्या मान ली, ए मान ली। तो लेट एज ऑफ द क्यूब इज ए, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें 64 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हमें एज पता है, तो एज की हेल्प से क्या हो जाएगा, ए क्यूब या एल क्यूब होता था, तो एल क्यूब क्या हो गया 64, ए क्यूब क्या हो गया 4 की पावर 3, पावर से पावर कट गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। कहता है उनको दोनों को मिलाने से जो सॉलिड शेप बन रही है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये टोटल क्या आ गया हमारे पास, एल क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ, बी मान सकता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये हमारे पास क्या आ गया एच, ये भी 4 सेंटीमीटर आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, TS से ऑफ सॉलिड फॉर्म, जो नया सॉलिड हमारा बन गया, ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, TS से ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L कितना है 8, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा HL यानी कि 4 इंटू 8। बस इसको सोल्व कर लो, और सोल्व करके जो भी वैल्यूज आएगी उतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो नया सॉलिड हमारा फॉर्म हुआ है उसका TS से आ जाएगा।